हेलो स्टूडेंट, मैं रुचिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी में। हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट शुरू किया है क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 तो बहुत पहले कर लिया है। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म देख लिया है कि क्या क्या टर्म थे। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए नए टर्म्स आज फेमिलियर होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म बताया था। वो टर्म था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग क्या होता है। ये 5 टर्म हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग आगे इसका जो और नया नया अकाउंटिंग टर्म है जिसको अभी तक हम लोग सुने भी नहीं है, जानते भी नहीं है, उस टर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उस टर्म को यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो सारा टर्म क्या है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखा था। अब 6 नंबर है हमारा लाइबिलिटी। अब समझना है कि लाइबिलिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओ टू द प्रोप्राइटर। कुछ भी नहीं समझना है इसमें। इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज। यहाँ पे ओज का मतलब समझना। ओज का मतलब होता है वादा करना। ओज का मतलब होता है वादा करना। आउटसाइडर्स का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर का मतलब आपको पता है, बाहर वाले। आउटसाइडर्स का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर वाले। तो इसका बस यही मतलब हुआ कि अगर आप किसी से सामान उधारी में लेकर के आ गए, आप किसी से गुड्स जो है उधारी में खरीद लिए, तो जब आप गुड्स खरीदिएगा तो बाहर वाले से गुड्स खरीदिएगा और आप उसको प्रॉमिस करिएगा कि आज हम सामान उधारी लेकर के जा रहे, कल आपको हम पैसा दे देंगे। तो आपके ऊपर क्या बना रहेगा? लाइबिलिटी बना रहेगा कि आपको उसको पैसा देना है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। या आप किसी से उधार पैसा ले लेते हो और आप उसको प्रॉमिस करते हो कि आपको हम पैसा दे देंगे, तो आपने उसे वादा किया है किससे? आउटसाइडर को, कि आप उसको पैसा दे दीजिएगा। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो, किसी से सामान उधार लेते हो और उसको पेमेंट करना अभी बाकी रह गया है, तो वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ। आपके ऊपर किस किस चीज़ का बोझ है। तो आप किसी से अगर उधारी पैसा ले रहे हो, उधारी सामान ले रहे हो और अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, कल को क्या पेमेंट करने वाले हो, तो जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक के लिए आप उसके लिए लाइबल हो और वो आपका क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के आगे हम लोग इसका लाइबिलिटी का टाइप्स भी होता है कि लाइबिलिटी का अलग अलग टाइप है, लेकिन अभी हम लोग टाइप पे नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखेंगे कि क्या क्या टर्म है। देन उसके बाद आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे कि लाइबिलिटी का कितना टाइप होता है और वो क्या क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग केवल टर्म पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा था कुछ समय पहले प्रीवियस वाले वीडियो में लाइबिलिटी, एसेट्स और कैपिटल के बारे में सुना था। तो हम लोगों ने कैपिटल तो पढ़ लिया कि कैपिटल क्या होता है, कि जो भी जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल। लाइबिलिटी हम लोगों ने देख लिया कि जब भी हमें किसी को पेमेंट करना होता है और अभी हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, कुछ सामान ले लिया है, तो उसका जो पेमेंट करना वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तीसरा है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? Anything which is in the possession or is the property of a business enterprise including the amount due to it from other is called an asset। अब एसेट होता क्या समझना। ये तो एसेट का डेफिनेशन हो गया, मीनिंग देख लिया। अब एसेट होता क्या है? वैसी कोई भी चीज़ जो आपकी हो, वैसी कोई भी चीज़ जो आपकी हो, उस पर आपका अधिकार हो, तो वो क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। और साथ ही में अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो आपका, कोई चीज़ जो आपका हो, जो प्रॉपर्टी हो आपका हो, कोई पैसा हो आपका हो, कोई ऐसे इंसान जिनसे आपको पैसा लेना बाकी रह गया, उनसे पैसा लेना है और आपको वो फ्यूचर में क्या देंगे? बेनिफिट देंगे, ये सब क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। जैसे फिर से एक बार समझते हैं इसको। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है वो आप ही का है और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फॉर्म्स अदर्स। अगर किसी के पास आपका पैसा है, आप किसी को पैसा दिए, उससे अभी तक लियो नहीं हो, तो उससे आपको लेना है, इनफैक्ट आप बाद में लेंगे वो पैसा, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। यानी वैसी सारी चीज़ जो आपकी हो, जिस पे आपका क्या हो? अधिकार हो, अगर वो बिजनेस का प्रॉपर्टी होगा तब, और अगर आपको किसी से पैसा लेना बाकी है तो वो सब आपके लिए क्या कहलाएगा? एसेट होगा। यानी वैसी कोई भी चीज़ जो आपकी है, जो आपका है, जिस पे आपका अधिकार है, वो आपका क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू get
कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर एज एन एसेट। और वैसा कोई भी चीज़ जिससे हमको क्या मिल सकता है, कैश मिल सकता है और फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिल सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एसेट। जैसे आप कोई भी सामान लेते हो उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। सपोज अभी मैं यहाँ पे आपको क्लास ले रही हूँ, मेरे लिए जो मेरा कैमरा है वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए एसेट हो जाएगा। ये मुझे क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। तो कोई भी चीज़ जो आपको क्या देगी, बेनिफिट देगी, और कोई भी चीज़ जिससे हमें पैसा मिल सकता है, कैश मिल सकता है, वो सब हमारा क्या हो जाता है, एसेट होगा। तो बस इतना याद रखना है, कोई भी चीज़ अगर वो आपकी है, उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, उस पर आपका अधिकार है, तो वो सब आपका क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे एसेट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, पर अभी हम लोग टाइप्स पे जा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग टर्म देख रहे हैं। ये टर्म जब समझ जाएंगे तब हम लोग इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे का हमारा टर्म है, पहला है एक्सपेंसेस, दूसरा है फिर इनकम, फिर है रेवेन्यू। तो पहले एक्सपेंसेस को समझते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको बेचते हैं, ठीक है, गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसको बेचते हैं, उस समय जो खर्च आता है, जो लागत आता है, उसी को क्या कहा जाता है, खर्च कहा जाता है। यानी जो भी हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, उस समय जो कॉस्ट आता है, जो लागत लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, एक्सपेंस कहा जाता है। यानी खर्चा तो आप समझते हैं ना, जो भी आपका खर्चा हो रहा है दैट इज कॉल्ड खर्चा, यानी कि एक्सपेंसेस। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू, इनकम को समझने के पहले आपको समझना हो कि रेवेन्यू क्या होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर आप कोई सामान बेचते हो, अगर आप कोई सामान क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और उस समय जो पैसा आ रहा है, जितना भी आया, उसमें नहीं पता कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, खर्च क्या है, कुछ नहीं पता, जो पैसा आया वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। जो भी पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। अब इनकम जो होता है वो रेवेन्यू से अलग होता है। इनकम मतलब भी पैसा आना, रेवेन्यू मतलब भी पैसा आना, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है देखिएगा। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, अधिक हो जाना, ठीक है। तो अगर बोल रहा सरप्लस होगा, अधिक होगा, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर खर्चे पे रेवेन्यू अधिक होगा, देखिए खर्चा पे अगर रेवेन्यू अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। यानी जो हमारा रेवेन्यू होगा अगर वो खर्चा से ज़्यादा हो गया, जो रेवेन्यू है, जो पैसा आ रहा है, वो खर्चा से अगर ज़्यादा होगा तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी वो क्या कहलाएगा, हमारा इनकम कहलाएगा। खुद से आप एग्जांपल लेके भी सोच सकते हो कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है, सपोज किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, वो पेन बेच रहा हो, पेंसिल बेच रहा हो, बर्गर बेच रहा हो, मोमोज बेच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर मान लीजिए कि उसको वो करने में उसका जो लागत आ रहा है, यानी कि कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट कितना आएगा, मान लो कि 50 रुपये आता है, ठीक है। अब उसको जब वो बेचने जा रहा है, यानी इसका जो रेवेन्यू होगा, अगर बेचेगा तो उसको रेवेन्यू कितना आ जाएगा, मान के चलो वो 100 रुपये में बेच दिया, आया समझ में, 100 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 80 में, सपोज वो उसको कितने में बेच दिया, 80 में। अब देखिए उसका लागत आया था 50 रुपये, यानी खर्च, ये क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर उसका खर्च आया है 50 रुपये, उसको आ रहा है 80 रुपये, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। कैसे, तो 80 माइनस 50 कर देंगे, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इनकम निकलेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि रेवेन्यू क्या होता है। कोई भी सामान को बेचने से जो टोटल पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। उस पे जो खर्च होता है सामान को बनाने में, या फिर जो भी खर्च हो रहा है वो उसका एक्सपेंसेस, और दोनों का अगर डिफरेंस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। आ गया समझ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।